नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लीगल विस्तार पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस टॉपिक को यहाँ शेयर करना चाहते हैं या आपको जिस बारे में मैं बताना चाहता हूँ वो है हाई कैश वैल्यू ट्रांजैक्शंस। आजकल क्या है, इनकम टैक्स अगर आप कुछ ट्रांजैक्शंस कैश में करते हो तो आपको नोटिस दे सकता है इनकम टैक्स विभाग। ट्रांजैक्शंस क्या क्या है आज हम ये समझते हैं। सबसे पहले अगर आपका कोई सेविंग खाता है, मतलब जिसको हम बचत खाता बोलते हैं, अगर आप अपने बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष के दौरान, जैसे वित्तीय वर्ष हम बोलते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से अब 31 मार्च 2024 तक जो वर्ष होगा इसको हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं, जो अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। अगर इस पूरे वित्तीय वर्ष में हम अपने किसी भी बैंक के किसी एक सेविंग खाते में समय समय पर ही कैश डिपॉजिट करते करते अगर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा जमा कर देते हैं तो इनकम टैक्स विभाग हमको नोटिस भेज सकता है। इसी तरीके से अगर आप व्यापारी हैं और आपने अपना कोई चालू खाता खोल रखा है, जिसको हम करेंट खाता बोलते हैं फर्म का, अगर आपने अपना कोई चालू खाता भी खोल रखा है और उसमें आप साल भर में समय समय पे कैश डिपॉजिट करते हैं अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा, तो भी आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। इसके अलावा और कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनको अगर आप फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष के दौरान करते हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है और आपको समस्या पैदा हो सकती है। वो ट्रांजैक्शंस क्या हो सकती है अभी मैं आपको बताता हूं। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हो, जिसको हम हिंदी में सावधि जमा भी बोलते हैं, अगर आप साल भर में कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में कराते हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होती है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस दे सकता है। इसके अलावा जैसा आजकल जितने भी युवा हैं अधिकतर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, तो अगर हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं और उससे पेमेंट करते हैं पूरे साल में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा, तो भी हमारे को इनकम टैक्स नोटिस दे सकता है। इसी तरीके से अगर आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति से मेरा मतलब है कोई घर खरीद रहे हैं या कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, अगर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो भी इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस दे सकता है। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक या बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं और इसमें भी अगर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा आपने डिपॉजिट करा है एक वित्तीय वर्ष में, तो भी इनकम टैक्स आपको नोटिस दे सकता है। अब अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेन करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब फॉरेन करेंसी को खरीद बिक्री करते हैं, अगर इस ट्रांजैक्शंस में भी आपने एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर दिया है तो आयकर विभाग आपको नोटिस दे सकता है। अब आपको करना क्या चाहिए? ऐसा है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप ऐसा पहले तो कोशिश करिए कि ऐसा आपसे होए नहीं, मतलब आप इन लिमिट्स के अंदर रह के ही ये सारे कार्यों को करें। और अगर आप किसी कारण से आपको करने भी पड़ते हैं ट्रांजैक्शंस, तो जो भी कर सलाहकार आपका रिटर्न फाइल करता है तो उस टाइम उसमें AIR की रिपोर्टिंग करनी होती है। उस रिपोर्टिंग में अगर वो इनकी रिपोर्ट्स कर देगा तो आपको विभाग से नोटिस नहीं आएगा। धन्यवाद।